2025 का आयोजन किया जा रहा है। लगातार भीड़ आ ही रही है, श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं संगम घाट पर। वीकेंड पर भीड़ ज़्यादा देखी जा रही है। संगम घाट इस समय श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे भी बात करूंगी। आपको बता दें 144 साल बाद जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये महाकुंभ आया है और अब अपने समापन की तरफ है, अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आस्था का महाकुंभ है और इसमें सब डुबकी लगाना चाहते हैं। हम आपसे कुछ लोगों की बात करवाएंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से इस महाकुंभ में अपनी आस्था प्रकट करना चाहते हैं, किस तरह से अपनी श्रद्धा लेकर के आए हैं माँ गंगा के तट पर। आप लोग कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। बात करेंगे हमसे? हिंदी मालूम है? नहीं, जितना हिंदी आती है हमको ही बताएंगे। आपसे आइए, कहाँ से हैं? हैदराबाद में। स्नान हो गया? नहीं अभी आएंगे, अभी जाएंगे। कैसा लग रहा है यहाँ पर? कब आए आप यहाँ? हम लोग तो 2 बजे आए। अच्छा। और आप साथ में ही हैं? आप पूरी फैमिली है आपकी? और भी लोग आए हुए हैं आपके? और भी लोग साथ में हैं आपके? पहली बार आए हैं प्रयागराज? अभी स्नान बाकी है। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ गंगा का आशीर्वाद आप लोगों को मिले। बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। योगी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी बेस्ट है। योगी जी बेस्ट है। नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी है। अच्छा। और क्या व्यवस्थाओं में कोई ऐसी कोई दिक्कत? पानी की शुद्धता बताई जा रही है कि पानी स्वच्छ नहीं है, उसके लिए क्या? पानी अच्छा ही है, स्वच्छ है। बाकी चलना बहुत पड़ रहा है तो चलना तो पड़ रहा है, इतनी सारी पब्लिक है तो चलना तो पड़ेगा ही। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने फैसिलिटी तो ज़्यादा ही दी है, ज़रूरत से ज़्यादा ही दी है, लेकिन अभी क्या है, अपने शादी माहौल में बिहार में भी अपने 100 इंसान को नहीं संभाल सकते, तो यह तो करोड़ों की प्रॉपर्टी आएगी कानात में, तो उसको मेंटेनेंस करना थोड़ा वो रहेगा, लेकिन वो चुनौती मोदी साहब और योगी साहब झेल सकते हैं। चलिए, जय जय श्री राधे, हर हर गंगे। भाई स्नान वगैरह त्रिवेणी संगम का सब क्या कहना चाहेंगे? अब प्रयागराज में जो इस तरह से श्रद्धा चल रही थी लगातार 45 दिनों के लिए, योगी बाबा ने सबके लिए आनंदोत्सव मनाया और अब समापन की तरफ जा रहा है हमारा महाकुंभ, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? जरूर। ये एक बहुत ही सुंदर उत्सव, धार्मिक प्रकृति के लिए, सांस्कृतिक के लिए और एक इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रयास है। और ये प्रयास एक दिन की नहीं है, ये सारी ज़िंदगी के लिए है। सारी ज़िंदगी प्रयासरत ही रहना चाहिए कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द स्पेंडिंग यूथ, द एनर्जी ऑफ द यूथ। और ये एक एम्बिशन होना चाहिए, एम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ये जो है सो परफेक्ट अप्रोच है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मालती मिश्रा नाम। कहाँ से हैं आप? बक्सर जिला से। बक्सर जिला से। स्नान वगैरह हो गया आपका? बहुत अच्छा आनंद आया? बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और क्या कहना चाहेंगे? और क्या करें? जैसे अभी कुंभ अब समाप्त होने जा रहा है, समापन की तरफ है अपने, है ना? तो अभी भी श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं यहाँ पर। व्यवस्था आपको कैसी लगी? यहाँ भीड़ बहुत है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजनी साहब है, अंजनी कुमार मिश्रा। जी, कैसी व्यवस्था रही? कैसा स्नान ध्यान हो गया? भीड़ होने के बाद भी व्यवस्था सरकार किया है, उसका जवाब बहुत सारा। आने जाने की जो व्यवस्था, बहुत चलना पड़ रहा है उसके लिए? उसके लिए ठीक है, तो मेला है, भीड़ है, दूर है, उसी हमको देखते हैं। पानी स्नान लायक आपको लगा? जो महाकुंभ संगम है इसके पार्ट बन सके, क्योंकि पहले जो न्यूज़ आ रही थी उनको देखकर हम लोग भी थोड़े डर गए थे, लेकिन हमें आना तो था ही, तो हम यहाँ आए और हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो हमारी थिंकिंग बन चुकी थी मीडिया में देखकर, न्यूज़ देखकर, वो यहाँ आकर बिल्कुल भी चेंज हो गया। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। हाँ, पानी में आपको लगा कुछ भी गंदगी? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इतने लोग रोज वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, थोड़ी तो होगी, लेकिन
गंदगी नहीं है। और वो थोड़ी हम अपनी श्रद्धा की वजह से जो फूल और ये सब भी डाल दे रहे हैं, वो भी हमें थोड़ा क्योंकि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसमें मेरा ये रिक्वेस्ट होगा लोगों से कि उसमें जल में आप चुनरी और साड़ी को प्रवाह ना करें, बल्कि उनको अगर आपको चढ़ाना है तो साइड में किसी को देकर चले जाए। कुछ लोग जल में ही डालकर चले जा रहे हैं, तो वो चीज़ों को हमें रोकना चाहिए ताकि हम उनको स्वच्छ रखना हमारा काम है, ये सरकार का काम नहीं है। पानी और नदियों को संरक्षित कैसे करें, ये हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी साझा ये एक और चीज़ है, अपना घोटा की जो लगाएंगे लोगों को नहाने की व्यवस्था बैरिकेडिंग किया है, उसका एक और अच्छा प्रभाव फूल एक ही तरफ पूरे नदी में फैल नहीं रहा है। इससे जब धारा के बाद नीचे में जब जाएगा तो वहाँ से उसे हटाना भी आसान। व्यवस्था में पर्यावरण का भी ध्यान है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो देखा आपने जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है योगी सरकार की तरफ से, उससे लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। हाँ, अगर शिकायत है तो इस बात की कि जिस तरह से फूल और प्रसाद और चुनरी वगैरह जो हम लोग जल में प्रवाहित कर रहे हैं, उसका हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा, जनता को ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि स्वच्छता और शुद्धता वो खुद बनाए रखें। बाकी श्रद्धालु जो हैं खूब आनंद ले रहे हैं, क्योंकि अब 4 से 5 दिन ही बचा है, शिवरात्रि तक समापन की घोषणा कर दी गई है। मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। महाकुंभ जैसे कि अब अपने समापन की ओर है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश दे करके गया इस बार का महाकुंभ? महाकुंभ देखिए एक ऐसा पर्व है जो हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जो 4 पीठ की स्थापना की थी, तो चारों पीठ की जो स्थापना की थी उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक ये संपूर्ण भारतवर्ष को जोड़ने का कार्य किया था। आज ये महाकुंभ का जो पर्व है 144 वर्षों बाद आया है, और ये सबके मन में अभिलाषा है कि 144 वर्षों बाद जो ये महाकुंभ आया है ये बहुत ही एक कुछ विशेष है। और इसी भावनाओं को रख करके संपूर्ण पूरा देश का संपूर्ण हिंदू समाज, सनातन धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और इस महाकुंभ से ये लाभ हुआ है कि पूरे भारत के लोग एकजुट हुए हैं, संपूर्ण देश को जोड़ने का यह कार्य किया है। व्यवस्था का जहाँ तक प्रश्न है, व्यवस्था के मामले में हमने 2013 का भी कुंभ देखा, इसके पहले का भी कुंभ देखा है हमने। हर कुंभ से इस बार जो कुंभ की भीड़ थी उस बहुत अधिक थी, और व्यवस्था के मामले उस भीड़ को देखते हुए जिस तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है उसकी प्रशंसा ही की जानी चाहिए। क्या वजह है कि इसके पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी इस बार भीड़ हुई है? देखिए इसके 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण यह है कि 144 वर्षों बाद ये जो विशेष कुंभ आया है, पहला कारण ये है। दूसरा ये है कि ये जो इस समय जो सरकार है वह सनातनी सरकार है। सनातनी समान सत्ता करती है, लेकिन सनातनी सरकार इस दृष्टि से है कि सभी धर्म को मानने वाली है, कोई तुष्टीकरण की नीति इसके पास नहीं है। इसलिए लोगों ने समझा कि हम यहाँ पर जाएंगे, हमारी सुरक्षा होगी। कोई तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत किसी को प्रसन्न करने के लिए, एक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए हम कोई दूसरा कोई गलत कार्य नहीं होगा, इस विश्वास को रखते हुए पूरा देश इसमें आया है। ये 2 कारण मुख्य थे इस भीड़ के। अभी भगदड़ मची थी तो कुछ लोगों की मौत हुई, जी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा आग भी लगी थी कई पंडालों में, 2-3 सेक्टर में, 8 सेक्टर में लगी, एक बार आग लगी थी। जी। और अभी ये पानी खराब है, उसको लेकर के 2-3 बयान इस तरह के आए हैं। जी। देखिए जहाँ तक आग लगने की बात है, अब ये तो इसके बारे में तो कोई अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका कि किसी का षड्यंत्र था या क्या हुआ है। संजोग की बात है, हमारे और आपके घर में भी कभी कभी ये घटनाएं हो जाया करती हैं। तो यहाँ इतनी बड़ी भीड़ है तो ये बहुत वो बात नहीं है। जहाँ तक ये भगदड़ मची, तो भगदड़ में हमने भी देखा टीवी पर 2 महिलाएं थी, तो कुशीनगर की 2 महिलाएं थी, उनका जो बयान आया था उस बयान को देखते हुए स्पष्ट है कि यह भगदड़ कराया गया है, सुनियोजित भगदड़ है, यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। क्योंकि हम जो महिलाओं का बयान है उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर आकर के कुछ नवयुवक थे और नैकेट रूप से होकर के मर्यादा का उल्लंघन करके, जो महिलाओं के सामने जो मर्यादा के साथ होना चाहिए उसका पूरा उल्लंघन करके नैकेट होकर के वो महिलाओं के ऊपर कूदे और उनको साथ छिड़काने किया, जिसके कारण जैसे कि मान लें कि यही घटना हुई और दूर से जो देखा कि भागो भागो भागो, और दूर के रहने वाले समझ नहीं पाए कि क्या है भागो, बस भागो भागो भागो, और उसी भागो में जो गिर गया वो दब कर मर गया। इसमें सरकार की, मैं समझता हूँ, कोई अव्यवस्था नहीं थी। यह विपक्षियों के केवल एक सरकार को बदनाम करने के लिए चाल है, और मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह इनका दंड उन्हें मिलेगा। अगर सरकार नहीं देगी तो यह ऊपर वाला बैठा परमात्मा उनको एक दिन दंड देगा। पानी
के लिए बताया जा रहा है कि बहुत पानी गंदा का देखिए, है। पानी का ये इतनी बड़ी भीड़ है और ये पानी का सरकार ने अपने ढंग से व्यवस्था भी किया है कि ये पानी में वो न हो, लेकिन फिर भी अब पानी का है तो कुछ लोग जो दर्शनार्थी हैं थोड़ा सा दूर से आए हैं तो कुछ गंदगी डाल दे रहे हैं, कुछ उसके ये कारण है। और सरकार का तो इसमें कोई वो नहीं, सरकार तो अपने ढंग से व्यवस्था किया है। तो अब प्रयागराज महाकुंभ जो है अब अपने समापन की ओर है, लेकिन श्रद्धालु हैं कि वो लगातार आ रहे हैं। भीड़ इसीलिए देखी जा रही है। आस्था की डुबकी हर कोई लगाना चाह रहा है, लेकिन अब ये जो पूरा भव्य आयोजन है, दिव्य आयोजन है, ये अपना समाप्ति की ओर है और लोग अपने आस्था की डुबकी लगा रहे हैं यहाँ पर। खबर प्रधान चैनल की ओर से मैं उन सभी दर्शकों का धन्यवाद देना चाहूँगी जिसने हमें अभी तक इतना प्यार दिया, और उन सभी को एक बार और आस्था की डुबकी लगाने के लिए अगर वो आना चाहते हैं यहाँ पर, अभी 2 दिन 4 दिन जैसे शिवरात्रि तक है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आप आराम से आकर के दर्शन कर सकते हैं, घाट पर जा सकते हैं और अच्छी व्यवस्था है, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। खबर प्रधान न्यूज़ चैनल के लिए मैं संगीता श्रीवास्तव। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।